Hare Krishna everyone. Very welcome in the continuous learning of ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता. सो आज हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे. तो चलते हैं अपने पहले श्लोक की तरफ. अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कवित्वजा प्रवत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाहम महीपते. उस समय हनुमान संकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन अर्जुन ने धनुष को उठाया और तीर चलाने को उद्यत हुआ. तभी हे राजन, पांडुपुत्र अर्जुन ने जब देखा धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना पर देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे. अच्छा, जब दोनों सेनाओं के शंख बज गए तो ये हो गया कि अब युद्ध की तैयारी की जाए. तो उस समय हनुमान जी जो कि उस ध्वज पर आसीन थे, उस ध्वज पर थे जिस पर अर्जुन थे, क्योंकि इससे पहले जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो श्री रामचंद्र के साथ हनुमान जी थे और श्री रामचंद्र को युद्ध में रावण से विजय मिली थी. ठीक उसी प्रकार आज जब अर्जुन युद्ध करने जा रहे हैं तो उनके साथ उनके ध्वज पर हनुमान जी हैं. तो ये अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी का होना पांडवों की जीत को साफ साफ संकेत कर रहा है. तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ. सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेयम योद्ध कामान अवस्थिता कैर्मया सा युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यते. अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे वहां जाकर मैं युद्ध की अभिलाषा करने वालों और इस शस्त्र की महान परीक्षा में ये देख सकूं कि किनसे मुझे संघर्ष करना है. यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, वो है अच्युत, जिसका अर्थ होता है द वन हु इज इनफेलेबल, यानी वो जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कोई कभी पतन नहीं होता है. और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के अंदर इसका एक विशेष अर्थ देते हैं, द वन हु नेवर फेल इन शोइंग अफेक्शन टू हिज डिवोटीज, यानी वो जो कभी प्रेम को अपने भक्तों को प्रदर्शित करने में चूकते नहीं है. यहाँ पर कृष्ण के कई नाम है, गोपाल नाम है, माधव नाम है, गोपीनाथ नाम है, लेकिन जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण को कोई विशेष नाम से संबोधित करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है. यूजुअली जब युद्ध होता है तो जो योद्धा होता है वो अपने चैरिट ड्राइवर से, अपने सारथी से कैसे बात करता है, क्योंकि युद्ध में इतनी आवाजें होती हैं कि मुंह से तो नहीं बोल सकता ना कि भैया जरा रथ को लेफ्ट मोड़ लीजिए, भैया रथ को राइट ले लीजिए, या रथ को सीधा चलाइए, क्योंकि इतनी आवाज होती है. यहाँ पर भाले चल रहा है, तलवार चल रही है, तो आवाज से बोलना, मुंह से बोलना तो इम्पॉसिबल हो गया. और हाथों में शस्त्र होते हैं तो वहां पर हम हाथ से भी नहीं कह सकता कि इधर जाओ, ये भी नहीं पॉसिबल है. तो वहां पर जो योद्धा होता है वो क्या करता है, तो वो सारथी को अगर उसको राइट रथ मोड़ना होता है तो इधर लात मारता है, और अगर रथ को लेफ्ट मोड़ना होता है तो इधर लात मारता है, और अगर रथ को सामने रोकना होता है कि रोक दो, यहाँ युद्ध करना है, तो वो सारथी के यहाँ पर लात मारता है. जरा आप भगवान को देखिए जिन्होंने 18 दिन तक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सनराइज से लेकर सनसेट तक अपने प्रेम से, अपने अर्जुन से मार खाई. लेट्स सी द गॉड. तो ये है कुछ हमारे त्रिलोकीनाथ. और अच्युत शब्द का सही अर्थ यही है कि वे जो कभी अपने भक्तों को प्रेम दिखाने से कभी चूकते नहीं है, और यही सच्चा प्रेम है. ये आज का नहीं, ये आज फोन नहीं उठा कल सब खत्म. तो देखते हैं अपने अगले श्लोक को. योत्समानं नवेक्षेहं सा एतेत्र समागता धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धिर युद्धे प्रीचिकीर्षवा. इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से आए हुए हैं. यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है धृतराष्ट्र से. धृतराष्ट्र का अर्थ है धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का अर्थ है धृतराष्ट्र का पुत्र, somebody who belongs to धृतराष्ट्र, और दुर्बुद्धे यानी दुष्ट पुत्र. यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जो ये मैं IIT JEE का एग्जाम देने जा रहा हूँ तो पहले मैं समझ तो लूं कि एग्जाम क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जाम, यानी कि जो इस अभ्यर्थी जो एग्जाम में बैठ रहे हैं वो कितने शक्तिशाली है, उनकी गहराई क्या है. यानी अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं युद्ध करने से पहले वहां युद्ध के क्षेत्र में जाके योद्धाओं की शक्ति का अनुमान तो लगा लूं. अर्थात अर्जुन यहाँ पर सामने वाली पार्टी की गहराई समझना चाह रहे हैं कि उसकी शक्ति कितनी गहरी हो, कितनी पावरफुल है.
तो चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापित रथोत्तमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी। अब ये भरतवंशी किसे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा ये कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में जाकर इस उत्तम रथ को खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य, यानी सेनयों अर्थात सेना के, उभयोर मतलब दोनों, और मध्य यानी बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पूरे कुरुक्षेत्र का सही व्यू मिलता है। और यहाँ से हमें एक चीज समझनी चाहिए कि अर्जुन एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, और इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में अगर कुछ भी नया करना है, कुछ भी नया ट्राई करना है, तो इसके लिए हमें पहले उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को, पिछले आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए, और उसके फ्यूचर स्कोप को जरूर देखना चाहिए, और उसके हिसाब से, उसके आधार पर हमें उस चीज को, उस नए कार्य को एनालिसिस करना चाहिए। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्कॉलर माइंड, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्कॉलर कैरेक्टर। ये एक महान व्यक्तित्व की, बुद्धिमान व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो अब देखते हैं अपने अगले श्लोक को। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यताम संवेतान कुरुनीति। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म द्रोण और विश्व के सभी राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर खड़े हुए सारे कुरुओं को देखो। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस रथ को दुर्योधन या कर्ण के सामने भी रोक सकते थे, पर वो जानते थे कि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रियों का खून खौलता है। अगर इस रथ को दुर्योधन के सामने रोका तो अर्जुन का खून और खोल उठेगा। अगर उसने दुर्योधन के सामने रथ को रोक दिया, वही निपटा देगा दुर्योधन को। तो इसलिए श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ को रोक दिया। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ को क्यों रोका? कृपाचार्य, कृतवर्मा, शिखंडी और भी योद्धा थे, लेकिन सिर्फ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को ही चयन क्यों किया गया रथ को रोकने के लिए उनके सामने? क्योंकि भीष्म पितामह जो अर्जुन के पितामह है, ही इज शोइंग द मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप, वो जो भौतिक संबंध है मनुष्य के, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो द्रोणाचार्य है, ही इज शोइंग द मटेरियलिस्टिक नॉलेज, और जो द्रोणाचार्य है वो भौतिक ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यही वो दो चीजें हैं जो मनुष्य को कमजोर बनाती हैं, जिससे मनुष्य को सबसे ज्यादा लगाव होता है। यही मनुष्य की असली माया है। अब अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने गोल को वो भूल जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के सामने और द्रोणाचार्य के सामने रथ को रोक करके अर्जुन को साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से और इमोशनली, भावात्मक रूप से विचलित कर दिया है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान को गीता कहनी थी। तो अब देखते हैं अपने अगले श्लोक को। तत्रापश्य स्थितान पार्था पितृणतः पितामह आचार्यन मातुलन भातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा तसुरासु हृदयश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। तब वहां पर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर वहां पर अपने भाइयों, पितामहों, चाचा, ताऊओं, मित्रों, पौत्रों, पुत्रों, संबंधियों और शुभचिंतकों को देखा। तो अब देखते हैं अपने अगले श्लोक को। तान समीक्षसा कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसिदन् इदम् अब्रवीत्। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और उसने कुछ इस प्रकार कहा। वही अर्जुन जो अभी कह रहे थे धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे, कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो दुष्ट हैं, उन्हीं को देखकर अब अर्जुन का हृदय पिघल गया, क्योंकि अब अर्जुन फंस गए माया में। सेम यही सिचुएशन आपकी, हमारी लाइफ में भी आती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप और एक गोल के बीच में किसी एक चीज को चुनना होता है, किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, लेकिन सब भावनाओं में बह जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर हम इस सोल्यूशन के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए, इसके समाधान के लिए अपनी ही तरीके के किसी आम आदमी से इसका समाधान पूछते हैं, जिसके पास खुद की समस्या का कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े, जहाँ पर हमसे भी ज्यादा विचलित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसा ज्ञान देंगे, जिसके बाद वही अर्जुन जो अभी युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि अर्जुन अभी गांडीव रख देंगे कि मुझसे नहीं होगा। वही अर्जुन न केवल युद्ध करेंगे बल्कि अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, जो कि है इस युद्ध में जीत, और वो भी बिना किसी तनाव के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही है ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की अमूल्य ताकत। तो ये रहा ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 20 से 27वें श्लोक का मेरी सीमित नहीं, अति सीमित बुद्धि द्वारा वर्णन।
तब तक के लिए हरे श्री कृष्णा।